विकास को लेकर के मैं मायावती जी से आग्रह करना चाहती हूँ, उन गरीबों की इतनी चिंता थी तो हाथी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, पार्कों में अनाप शनाप पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं थी। आज हमें मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाने पड़ते, वही पैसा वही जगह मेडिकल कॉलेज बन जाते, बच्चे पढ़ते, डॉक्टर बनते, अपना घर पालन करते। तो मायावती तो घर में बैठ कर के ट्वीट कर रही है। ट्वीट करने वाली खाली नहीं कर रही है। प्रियंका जी लखीमपुर की वाली जो घटना है उसको लेकर काफ़ी राजनीति कर रही हैं कि सरकार को लगातार कह रही है। प्रियंका जी से मैं आग्रह करना चाहती हूँ आपके माध्यम से, राजस्थान में जिस तरह से खुलेआम दलित का उत्पीड़न नहीं हुआ, डंडों से मार मार करके उसके जब वह ख़त्म हो गया उसके दरवाजे पर उसकी डेड बॉडी रख के चले आए। किसानों को राजस्थान में पुलिस के डंडे चले हैं। एक बार कम से कम राजस्थान के विषय पर बोल देती प्रियंका गांधी, एक बार कम से कम महाराष्ट्र के पालघर पर बोल देती। क्या उन संतों के आगे पीछे कोई नहीं था? वोट बैंक नहीं था इसीलिए नहीं बोला गया? क्यों? सरकार तुम्हारी है, सरकार तुम्हारी समर्थन से चल रही है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं और अभी तक होती रही हैं, बोलती क्यों बंद है? बोलिए, घटना कोई अच्छी नहीं होती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे कहीं भी हो, घटना अच्छी नहीं होती है, घटना को हम अच्छा नहीं मानते। लेकिन मैं बधाई देती हूँ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, तत्काल उन्होंने जांच किया और जांच के बाद जो भी दोषी है उसको धरपकड़ जारी है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था बख्शा नहीं जाएगा। और यही घटना शायद अखिलेश के समय हुई होती, और बहुत सारी घटनाएं हैं, कौन पकड़ा गया? मुजफ्फरनगर में दंगे करने वाले नहीं पकड़े गए थे? मुजफ्फरनगर में पकड़े गए थे संगीत सोम, मुजफ्फरनगर में पकड़े गए थे सुरेश राणा, मुजफ्फरनगर में पकड़े गए थे वो लोग जो दंगे को बचाना चाहते थे लोगों को। दंगा कोई होता है तो एक समाज का व्यक्ति नहीं मरता है, दोनों समाज के लोग मरते हैं। ये लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहती हूँ, आपको इतनी हमदर्दी है तो कम से कम 84 में मारे गए सिख परिवारों के घरों में जाकर के हमदर्दी जताती प्रियंका गांधी और माफ़ी मांगती कि मेरी दादी के समय पर, मेरे पिता के समय पर जो हुआ है उसकी हम माफ़ी मांगते हैं। क्यों नहीं माफ़ी मांगती जाकर? दीदी आज लखीमपुर पुलिस इरिगेशन हम उसके आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं तो लगभग पूरे देश में दौरा करती हूँ। 2014 के बाद से जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए योजनाएं बनाई हैं, और योजनाएं बनाई ही नहीं हैं, उनको लाभ मिल रहा है। पहले योजनाएं तो बनती थी कागज़ पे। मैं नहीं कहती, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि 100 रुपया भेजते 15 रुपया पहुँचता है। ये वो सरकार नहीं है। ये सरकार वो है कि 100% गरीबों का हक उनको मिल रहा है। अखिलेश यादव विजय संकल्प रथ यात्रा लेकर निकले हैं। मैं कल उनका भाषण सुन रही थी कि बीजेपी ने क्या किया है। तो मेरा निवेदन है अखिलेश जी से, 2017 से और पिछला अपना 12 से लेकर 17 तक का, ये दोनों का कार्यकाल अपने रथ में लिखवा के चलें तो कम से कम जनता भी तो जाने कि भाजपा ने क्या किया है और तुमने क्या किया है। पहली सरकार है जहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ आए दिन कहीं ना कहीं दंगे होते रहते थे। एक भी दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद। और इनकी तो दंगा ही सरकार बोली जाती थी। कहीं ना कहीं दंगे होते ही थे। कहीं ना कहीं गरीब आदमी का अधिकार छीनता था। मुझे याद है 2016 में प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा की थी। यही अखिलेश यादव थे, उन्होंने कहा था कि हम केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं करेंगे। क्या उसमें गरीबों का हक नहीं छीना गया था? घर घर लाइट पहुंचाने का काम शुरुआत हुई थी, लेकिन इनके समय पर काम नहीं हो पा रहा था। मनरेगा में जिस तरह से इनके समय पर भ्रष्टाचार था, किस नाम से विजय यात्रा निकाल रहे हैं?
अपने कम से कम हिसाब किताब लेके जाएं। हम तो विकास के नाम से जनता के बीच में जा रहे हैं, काम किया है। मुझे याद आ रहा है कि जिस समय मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, वहाँ चाहे हिंदू मारा गया हो चाहे मुसलमान मारा गया हो, था तो मेरे परिवार का ही व्यक्ति। वहाँ दंगे हो रहे थे और सैफई में नाच गान हो रहा था। सरकार गई, सैफई महोत्सव खत्म। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।